Dear students, today in English we are going to read chapter 1. So I hope that you all have book. So everyone will open the book. This is unit 1 bonds of love. Okay, so हमारा जो chapter है 1.1. So the chapter 1.1 the Kabuli Wala. This chapter is also depend on that theme bonds of love, and in this story the love bonding is between a person who is used to call Kabuli Wala and author's little 5 years little daughter Minnie. So how the Kabuli Wala and Minnie became friends and how the bonding of love increase between them, we will read the story and understand. So let's start reading the chapter. My 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. So here the author means Minnie's father. Author is Minnie's father. Minnie के father हैं जो कि एक author हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि मेरी 5-year-old daughter जो है मिनी वो क्या नहीं कर सकती? चैटरिंग मीन्स टॉकिंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली मीन्स हमेशा बातें ही करती रहती है, बिना बातें करे वो 1 मिनट भी नहीं रह सकती. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. और पोइट जो ऑथर हैं वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी पूरी लाइफ में उसने 1 मिनट भी ऐसा नहीं बिताया होगा जबकि वो चुप रही. Her mother would often tell her to stop her prattle, but I would not. पोइट ऑथर कहता है कि जो मिनी की मदर हैं वो उसको हमेशा क्या कहती हैं? स्टॉप हर प्रैटल, कि ये जो अपनी फालतू की बातें हैं ये बंद करो. लेकिन ऑथर क्या कहता है? बट मैं उसे कभी भी चुप रहने के लिए नहीं कहता. वन मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू नॉवल. मिनी स्टोल इनटू माई रूम. तो ऑथर कह रहा है कि एक मॉर्निंग जब मैं अपनी नॉवल पर वर्क कर रहा था, ऑथर है वो, ठीक है, लेखक है, तो वो नॉवल पे वर्क कर रहा था, लिख रहा था, तब मिनी उसके रूम में धीरे से चली गई. पुट हर हैंड ऑन माइन. मिनी ने अपना हाथ अपने पापा के हैंड पे रखा एंड सेड, और कहा, फादर राम दयाल द गेट कीपर कॉल्स अ क्रो अ करो. वो क्या कहती है कि पापा जो गेट कीपर है हमारा राम दयाल, वो क्रो को क्या कहता है? करो. He doesn't know anything, does he? वो कहती है कि वो तो कुछ भी नहीं जानता है. क्या वो कुछ जानता है? क्रो को भी करो बोल रहा है. Before I could explain this to her, she jumped to another subject. और पोइट कहता है कि इससे पहले कि मैं उसको इस बात का आंसर देता, उसने मुझसे दूसरा क्वेश्चन कर लिया. फादर सी सेड, उसने कहा, पापा, भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स. भोला क्या कहता है कि बादल में जो है एलिफेंट है. इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रंक एंड दैट इज़ वाई इट रेन्स. वो कहता है कि वो जो एलिफेंट है क्लाउड्स में, जब वो अपनी ट्रंक से, अपनी सूंड से पानी फेंकता है बाहर तो बारिश होती है. While I sat thinking of some reply, she put another question. और ऑथर कहता है कि जब मैं उसको इस चीज़ का भी कुछ आंसर देता, तब तक उसने दूसरा क्वेश्चन कर लिया. फादर व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू. कि पापा, मम्मी का आपके साथ में क्या रिलेशन है. बट देन शी हर्ड समथिंग डाउन इन द स्ट्रीट. और तभी मिनी को नीचे स्ट्रीट गली में से कुछ आवाज़ सुनाई दी. एट वंस शी रेन टू द विंडो crying, a Kabuli wala. Sure enough, in the street below was a Kabuli wala passing slowly along. तो जैसे ही उसने कुछ आवाज़ सुनी, वो भाग के विंडो की साइड गई और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, काबुली वाला. तो वहाँ पे पोइट को ऑथर को पता चला कि नीचे जो है गली में काबुली वाला जो है वो जा रहा है. He wore the loose clothing of his people with a big turban. There was a bag on his back and in his hand he carried boxes of grapes. काबुली वाला जो है वो
काबुली वाला मीन्स हु इज़ द रेजिडेंस ऑफ काबुल, काबुल का रहने वाला, उसको काबुली वाला कहते हैं। सो उसने क्या पहन रखा था? लूज क्लॉथिंग, ठीक है, एक ढीला सा कुर्ता पहना था। बिग टर्बन, उसके हेड पे एक बड़ी सी पगड़ी थी। एंड विथ अ बिग एंड देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, और उसकी बैग पे एक बड़ा सा बैग था, और वो हाथ में ग्रैप्स के जो बॉक्सेस हैं वो कैरी कर रहा था। काबुली वाला टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड। तो काबुली वाले ने जैसे ही मिनी की आवाज़ सुनी, उसने ऊपर देखा। ओवरकम बाय टेरर, मिनी फ्लैट टू हर मदर फॉर प्रोटेक्शन। और जैसे ही काबुली वाले ने मिनी को देखा, मिनी डर गई और भाग के अपनी मम्मी के पास चली गई। शी सेड she had a blind belief that inside the big man's bag there were 2 or 3 other children like herself। क्योंकि मिनी को ये डर था कि जो काबुली वाले के पास बड़ा सा बैग है, उसमें उसके जैसे 2 और 3 बच्चे हैं। बट मीन वाइल द पैडलर केम इन एंड ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल। लेकिन तभी जो है काबुली वाला आया और उसने स्माइल के साथ में ऑथर को ग्रीट किया। आई मेड सम स्मॉल परचेसेस, और ऑथर कहता है कि मैंने उससे कुछ सामान खरीदा। देन आई हैड अ लिटिल कन्वर्सेशन विथ हिम अबाउट हिज कंट्री, और उसके बाद में उससे उसकी कंट्री के बारे में कुछ बात की। एज ही वॉज अबाउट टू लीव ही आस्क्ड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर। और जैसे ही काबुली वाला जाने वाला था, उसने ऑथर से पूछा कि सर वो छोटी सी बच्ची कहाँ है। Thinking that Minnie must get rid of her false fear, I had her brought out. So ऑथर कहता है कि मैंने सोचा कि जो मिनी को ये फाल्स फियर है, झूठा डर है कि उसके बैग में बच्चे हैं, तो इसलिए उसने क्या किया, उसने मिनी को, ऑथर ने मिनी को बाहर बुलाया। शी स्टूड बाय माई चेयर लुकिंग एट द काबुली वाला एंड हिज बैग। तो मिनी आई, वो ऑथर के पास में आके खड़ी हो गई और काबुली वाले और उसके बैग को देखने लगी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेजिन्स बट शी वॉज नॉट टेम्प्टेड। तो काबुली वाले ने मिनी को कुछ नट्स और रेजिन्स, ठीक है, रेजिन्स मीन्स ड्राइड ग्रैप्स, और कुछ आमंड, कैशूज वगैरह उसको ऑफ़र किए, लेकिन मिनी ने नहीं लिए। शी क्लंग क्लोज टू मी, और उसने ऑथर को, अपने फादर को टाइट पकड़ के खड़ी हो गई। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, एंड ये काबुली वाले और मिनी की फर्स्ट मीटिंग थी। वन मॉर्निंग नॉट मेनी डेज लैटर आई हैड टू गो समवेयर। ऑथर कहता है कि एक दिन क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीते थे और मैं कहीं जा रहा था। एज आई वॉज लिविंग द हाउस आई वॉज स्टेल्ड टू फाइंड मिनी लाफिंग एंड टॉकिंग विद द ग्रेट काबुली वाला। तो ऑथर कहता है कि मैं जाने ही वाला था कि मैंने देखा मिनी और काबुली वाले को हंसते हुए और बातें करते हुए। शी वॉज सीटेड ऑन अ बेंच एंड द काबुली वाला वॉज सिटिंग एट हर फिट। जो मिनी थी वो बेंच पे बैठी थी और काबुली वाला नीचे पैरों पे बैठा था। मिनी हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर ऑल हर लाइफ। और जो मिनी थी वो चुपचाप बैठ के काबुली वाले की बातें सुन रही थी। तो ऑथर कहता है कि मिनी जो है कभी भी इतना चुप होके किसी को नहीं सुनती जितना कि वो काबुली वाले की बातें सुन रही थी। द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी वॉज ऑलरेडी स्टफ्ड विथ आमंड्स एंड रेजिन्स। और जो मिनी का दुपट्टा था वो उसमें क्या उसने बांध के रखे थे, आमंड्स एंड रेजिन्स। कुछ ड्राइड ग्रैप्स और कुछ आमंड्स जो काबुली वाले ने उसे दिए थे वो उसने उसके दुपट्टे में बांध के रखे थे। वाई डिड यू गिव हर दोज आई सेड। तो ऑथर कहता है मैंने काबुली वाले से कहा कि तुमने इसे ये सब क्यों दिया है, आमंड्स और रेजिन्स क्यों दिए हैं। आई टुक आउट अ कॉइन एंड हैंडेड इट टू हिम। तो ऑथर कहता है कि मैंने अपनी जेब से एक कॉइन निकाला और काबुली वाले को दे दिया। On my return an hour later, I found that the coin had created a lot of trouble. और पोइट कहता है कि जब 1 घंटे के बाद मैं वापस घर लौटा तो मैंने देखा कि जो कॉइन मैंने काबुली वाले को दिया था उसकी वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई हैं। द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी एंड हर मदर वॉज शाउटिंग वेयर डिड यू गेट दिस कॉइन।
तो काबुली वाले ने क्या किया, वो जो कॉइन उसको ऑथर ने दिया था उसने वो मिनी को दे दिया, और मिनी की मम्मा उस पर चिल्ला रही थी कि तुम्हें ये कॉइन कहाँ से मिला, किसने दिया। द काबुली वाला गैव इट टू मी सैड मिनी चेयरफुली। तो मिनी थी, उसने मम्मी से कहा कि मुझे तो काबुली वाले ने दिया है। द काबुली वाला गैव इट टू यू क्राइड हर मदर मच शॉक्ड। तो उसकी मम्मा को बहुत ही शौक लगा और उन्होंने उससे शौक में पूछा कि तुमको ये काबुली वाले ने दिया है। लकीली फॉर मिनी आई एंटर्ड जस्ट देन एंड सेव्ड हर फ्रॉम एनी थ्रेशिंग। तो जब उसकी मम्मा ने उस पर चिल्लाया तब उसी टाइम पे ऑथर घर में एंटर हुए और उन्होंने मिनी को मम्मी की मार से बचा लिया। लेटर आई केम टू नो दैट इट वॉज नॉट द फर्स्ट और सेकेंड टाइम द टू हैड मेट। और ऑथर कहता है कि उसके बाद मुझे पता चला कि एक दो बार ही नहीं, वो दोनों बस एक दो बार ही नहीं मिले हैं, वो अक्सर मिलते रहते हैं। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फियर बाय ब्राइबिंग ऑफ नट्स एंड आमंड्स। उसे पता चला कि जो काबुली वाला है वो बच्चों के डर को दूर करने के लिए उन्हें नट्स और आमंड्स देता है और उनसे बातें करता है। द टू हैड बिकम ग्रेट फ्रेंड्स एंड हैड मैनी कॉमन जोक्स। वो दोनों जो हैं मिनी एंड काबुली वाला अच्छे फ्रेंड्स बन गए और वो एक दूसरे से बहुत ही हंसी मजाक की बातें करने लगे। फॉर एग्जाम्पल मिनी वुड से, ओ काबुली वाला व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग। जैसे मिनी काबुली वाले से पूछती थी कि ओ काबुली वाला तुम्हारे बैग में क्या है। एंड ही वुड रिप्लाई एन एलिफेंट। और काबुली वाला क्या रिप्लाई करता था, एन एलिफेंट, मेरे बैग में एलिफेंट है। नॉट मच कॉज ऑफ मैरीमेंट परहैप्स बट हाउ बोथ ऑफ देम इन्जॉयड द जोक। और पोइट कहता है कि वो उन दोनों को ऐसे जोक बहुत अच्छे लगते थे और वो दोनों उन जोक्स को बहुत ही एंजॉय करते थे। Then the काबुली वाला would take his turn and say, well little one, when are you going to the father-in-law's house? तब काबुली वाला मिनी से पूछता था कि मिनी तुम अपने ससुराल कब जा रही हो। मिनी वॉज येट ओनली अ लिटिल चाइल्ड। अभी मिनी जो थी वो एक छोटी सी बच्ची थी। शी हैड नो आइडिया ऑफ वॉट अ फादर इन लॉ इज़। उसे कोई आइडिया नहीं था कि फादर इन लॉ क्या होते हैं, किसे कहते हैं। बट शी वुड नॉट शो हर इग्नोरेंस, लेकिन उसने अपनी इग्नोरेंस, अपनी नासमझी नहीं दिखाई कि उसे नहीं पता, और आंसर दिया विथ रेडी टेक्ट। शी वुड से आर यू गोइंग देयर। और उसने काबुली वाले से पूछा कि क्या तुम अपने ससुराल जा रहे हो। अमंग मैन ऑफ द काबुली वालाज क्लास द वर्ड्स फादर इन लॉज हाउस हैव अ डबल मीनिंग। तो जो काबुली वाला था उधर जो हैं उनके उधर फादर्स इन लॉ हाउस का डबल मीनिंग होता है। लाइक दे आर अनादर नेम फॉर जेल। फादर इन लॉ हाउस का एक और मीन होता है जेल। अ प्लेस वेयर वी आर वेल केयर्ड फॉर एट नो एक्सपेंस टू आवरसेल्व्स। ठीक है, जहाँ पे जब हम कोई क्राइम कमिट करते हैं तो हमें वहाँ पे रखा जाता है। द काबुली वाला वुड टेक मिनीज क्वेश्चन इन दिस सेंस। तो काबुली वाले ने मिनी के क्वेश्चन को, फादर इन लॉ को उसने जेल और पुलिस से रिलेट किया। ही वुड शेक हिज फिस्ट एट अ इनविजिबल पुलिसमैन एंड से। उसने अपनी फिस्ट, ठीक है, मुट्ठी बनाई और एज अ इनविजिबल पुलिसमैन, खुद को पुलिसमैन की तरह बताते हुए उसने क्या कहा, आई विल थ्रेश माई फादर इन लॉ, कि मैं जो है अपने फादर इन लॉ को मारूंगा। एट दिस मिनी वुड गो इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर इन विच हर फ्रेंड वुड ऑल्सो ज्वाइन। और ये सुन के मिनी जोर जोर से हंसने लगी और काबुली वाला भी हंसने लगा। Here our half chapter has completed and rest of the chapter we will read in our next video. Thank you. We will meet soon.